3.3 ओवर में 154 के पेस को विराट कोहली ने जो छक्का लगाया, दैट वाज द शॉट ऑफ द डे। दैट वाज द शॉट ऑफ द डे। अब पता लग रहा होगा गुजरात टाइटंस वालों को पाकिस्तानियों की तकलीफ, क्योंकि जब ये बंदा चेस करता था ना हमारे सामने, हम भी यही फील करते थे। आरसीबी की जीत में भुवनेश्वर कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, जो अर्ली ऑन उसने पावर प्ले में आउट करे ना, जिस तरह जोफ्रा आर्चर ने अगेंस्ट हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद आउट करे थे ना, उस तरह की भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग करी है। तो पहले तो पूरी टीम को और बेंगलुरु को मुबारकबाद, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, बैक टू बैक जीतना। मुझे लग रहा है अगले 2 दिन छुट्टी होगी बेंगलुरु में। फिर एक दफा मौका आया, लोगों ने बोला कि भाई विराट का दौर खत्म हो चुका है, एक दफा आरसीबी ने टाइटल जीत लिया, वो दूसरी दफा नहीं जीत पाएगा। यहाँ विराट ने बोला सब्र करो, इंतजार करो, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं, और एक दफा फिर वो साबित हुआ कि जहां मैटर बड़ा था वहां किंग कोहली खड़ा था। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद ये तीसरी टीम है, इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन के बाद ये तीसरी टीम है बैंगलोर की जो बैक टू बैक टाइटल जीतने में कामयाब हुई है, अपने एजाज का दिफा किया है और एक तवील अरसे तक जीतने की कोशिश करते रहे। जब जीते तो बैक टू बैक 2 जीते। अब पता लग रहा होगा गुजरात टाइटंस वालों को पाकिस्तानियों की तकलीफ, क्योंकि जब ये बंदा चेस करता था ना हमारे सामने, हम भी यही फील करते थे। और छक्के के साथ विराट कोहली ने अनाउंस किया, ओ भाई साहब आप खाली सेलिब्रेशन चेक करिए यहाँ पर, और पूरा आरसीबी का डगआउट खींचते हुए आया विराट कोहली के पास, और अब विराट कोहली को मौका नहीं मिलेगा। जो आरसीबी पहला जीत चुकी है दोबारा जीत। व्हाट अ एफर्ट बाय विराट कोहली। जब अपनी टीम को जरूरत पड़ती है ये बोलते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम लोग बेशक मेरे सामने आउट हो जाओ, मैं नहीं आऊंगा कोलैप्स के अंदर भाई, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा मैच फिनिश करके। सोचे इस एज के अंदर जब मैं इस तरह की परफॉर्मेंस देखता हूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मतलब ये सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि भाई 2024 में इस बंदे ने रिटायरमेंट क्यों ली थी T20 से। 3.3 ओवर में 154 के पेस को विराट कोहली ने जो छक्का लगाया, दैट वाज द शॉट ऑफ द डे। दैट वाज द शॉट ऑफ द डे। वो जो इसको कहते हैं फिनोमिनल। नहीं शुएब भाई, मैंने वो तस्वीर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यू जस्ट इमेजिन, ओए 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 ओए, वड्डी करा के ना, ये तस्वीर बड़ी करा के विराट कोहली को चाहिए कि रखे अपने ड्राइंग रूम पे कहीं पे। मतलब बैलेंस चेक करें। मैं कभी टेक्निक पे उस पे बात नहीं करता, लेकिन 154 का पेस कहीं पर उसका बैलेंस आउट नहीं हुआ। अदरवाइज यही होता है ना, हाँ, के बल्ला मुड़ गया, पूरी हिट नहीं लगी, अचानक 10 का पेस बढ़ा है, 10 किलोमीटर फी घंटा बढ़ा है, 154 पे आया बॉल, उसमें 19 मारे। उससे पहले वेंकटेश अय्यर ने उसको पहले ओवर में 18 मारे। तो सलामी, अगरचे हाईएस्ट वो पर्पल कैप होल्डर हो गया, लेकिन मुझे लगता है शुएब भाई ये जो ना खाली सिर्फ विकेट की बुनियाद के ऊपर देना होता है ना, शायद थोड़ा अनफेयर है। एक देखिए उसने एक मैच ज्यादा खेला है उससे, बूबी से। सबसे बड़ा बैड डिसीजन 2 हुए। एक जो ये सिंधु बच्चा था, इसको नंबर 3 पे क्यों भेजा इन्होंने? क्या रोकने के लिए भेजा था या मारने के लिए भेजा था? कोई बात समझ में नहीं आएगी आपको कि यार ये इसने क्यों भेज दिया। कोई 18 या 20 रन बनाए उसने, बॉले भी खेलता रहा, डॉट बॉले। मन तक समझ में नहीं आई गुजरात की मैनेजमेंट की। बटलर जो मोस्ट डेंजरस प्लेयर है पावर प्ले का, उसको आपने नंबर 4 पे भेज दिया, उसने भी ठक्का लगा लिया, क्योंकि सामने से 3 आउट हो गए ना। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। गुजरात पहले ही से ही सोच रहा था हमने 225 करने, हालांकि ये पिच 225 वाला नहीं था। और बिल्कुल एंडी फ्लावर की बिल्कुल सही सोच थी, उसने एक एक लड़के पे काम किया हुआ था कि सही सदस्यन को क्या बॉलिंग करानी है, गिल को क्या बॉलिंग करानी है, सिद्धू चलो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, टिवाटिया को, बटलर को और सुंदर अर्ली ऑन बहुत ठक्का लगाया, क्योंकि आउट हो गए थे ना सामने से। अगर आप गुजरे जमाने के बंदे हो तो लोग कहते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, लेकिन विराट कोहली जो कि आज 413वीं T20 इनिंग्स अपनी खेल रहा था, आज फिर एक दफा मौका आया, लोगों ने बोला कि भाई विराट का दौर खत्म हो चुका है, एक दफा आरसीबी ने टाइटल जीत लिया, वो दूसरी दफा नहीं जीत पाएगा।
यहाँ विराट ने बोला सब्र करो, इंतजार करो, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं, और एक दफा फिर वो साबित हुआ कि जहां मैटर बड़ा था वहां किंग कोहली खड़ा था। एंड व्हाट अ फिनोमिनल आउटिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जब आरसीबी 18 सालों बाद पहला दफा अपना टाइटल जीत रहा था, तो उस वक्त विराट कोहली एज अ फील्डर खड़ा हुआ था, टीम बॉलिंग टीम ने डिफेंड कर लिया था, मजा जरूर आया था, विराट के नाम वो टाइटल जरूर हुआ था, लेकिन वो वाली जो कमी थी ना, जो इन्विजन की गई थी विराट कोहली को लेके कि 18 साल विराट कोहली आरसीबी, विराट कोहली के बल्ले से गेम फिनिश हो, विराट कोहली वो आखिरी स्ट्रोक मारे जहां आरसीबी टाइटल जीत जाए, चैंपियन बन जाए, ये टीम बहुत दफा करीब आई। ये टीम क्रिस गेल, एबी डिविलियर जैसे बड़े बड़े भयंकर प्लेयरों के साथ ना जीत पाई। विराट कोहली कप्तान था, ये ना जीत पाए, लेकिन शायद ऊपर वाले को बिल्कुल वो मंजूर था कि पिछली दफा अगर विराट कोहली एज अ फील्डर खड़ा होकर मैदान में इसको विक्ट्री को सेलिब्रेट करेगा, दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दूसरी दफा विराट कोहली अगले ही साल बैटिंग करेगा। 18 साल इंतजार करने के बाद बैक टू बैक दो ट्रॉफीज जो है वो जीतना विराट कोहली के लिए एक बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रेशन भी है, और ऑफ कोर्स कि ही डिजर्व्स दैट एंड ही इज द चेज मास्टर। इसमें कोई शक नहीं है जी, उसने देखे ना साबित कर दी, हर लिहाज से हर जगह जाके उसने साबित कर दिया। हैजलवुड तो नंबर फर्स्ट चेंज पर आया है, बाकी इनके सारे लड़कों ने चिपिंग करा, और जहाँ पे दूसरी बारी हो वहाँ पे विराट कोहली, आज उसने दोबारा रबादा को वही वाला शॉट मारा, छक्का टॉप एंड से, क्या बात है यार। 75 करे 179 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 9 चौके 3 छक्के और सिर्फ 42 बॉलों में। और आप ये देखो कि दूसरा चौका मारता था कैसा खुश होता वो, अपने ऊपर रिव्यू लिया कि नहीं आउट नहीं है जतीश वाला, कैसा खुश हुआ, गिल से आर्गुमेंट कर रहा था। तो वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता है और उसका जहन चलता रहता है। तो विराट कोहली के लिए बात करना मेरा ख्याल है अब वो उस जगह पे पहुंच गया कि बात करना भी अब मैटर नहीं करता। उसकी सिर्फ डेडिकेशन देखा करें, उसकी जुस्सुजू देखा करें कि वो फील्डिंग में कैच पकड़ता है, जब बॉल को थ्रो करता है, जब कोई दूसरा अच्छी शॉट मारे, जब दूसरा अच्छी फील्डिंग करे, जब वो कितना मगन होता है 20 ओवर फील्डिंग में और 20 ओवर बैटिंग में। तो ऐसे ही लोग तो ऊपर वाला नाम नहीं देता ना। तो चेज मास्टर जो भी है वो टॉप क्लास नॉक, और प्लेयर ऑफ द मैच सही दिया उसको जिस वे में वो खेला। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस जी आरसीबी को, बहुत बहुत मुबारक हो उनको और उनके साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको। एक अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, शानदार क्रिकेट खेली, थ्रू आउट खेली,